दक्षिण पूर्वी भाग में असी गंगा और काशी के उत्तरी भाग में वरुणा गंगा, और इसी असी और वरुणा को मिलाने से बनता है वाराणसी। वरुणा और असी, काशी असी समाख्यात गंगा पिंगार वाहिनी। जब जाकर के राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र का कर चुकाने के लिए काशीपुरी में बिके थे ना गंगा जी के तट पर, तो ये भागीरथी गंगा नहीं थी, उस समय वही असी गंगा थी जिनके तट पर महाराज हरिश्चंद्र बिके थे। आज महाराज सूर्य भाग करके वही असी गंगा के तट पर जहां भगवान विश्वम्भर विराजमान है, मैया पार्वती दक्षिणांग में विराजमान है, उन्हीं के चरणों में जाकर के गिर गए। तो वहां पर एक कुंड का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम है लोलार का कुंड। जिन माताओं को बच्चे नहीं होते हैं, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पति पत्नी गांठ जोड़ करके लोलार कुंड में जब स्नान करते हैं और एक फल जो पहने हुए वस्त्र है उनका वहां पर त्याग कर देते हैं, और वीरेश्वर शिवलिंग वहीं पर है, उस पर भगवान को फल चढ़ा करके पूजन करते हैं, तो भगवान की कृपा से उनको शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। ये उस लोलार कुंड का प्रभाव है। जो भी निसंतान दंपति जाकर वहां स्नान करते हैं उनको संतान जरूर मिलती है। और उस दिन एक दिन में ही इतना बड़ा मेला लगता है कि पूरे विश्व के लोग वहां दसियों लाख लोगों की भीड़ हो जाती है। सोचिए वो लोलार कुंड। भगवान शिव ने सूर्य को क्षमा दान दिया क्योंकि वो माता पार्वती के चरणों में गिरे। पांडव आए, देखा कि पुत्रों का क्षय है, द्रौपदी रो रही है। भीम ने आते ही प्रतिज्ञा की, जिसने मेरे पुत्रों का वध किया है मैं उसको सूर्यास्त से पहले मार डालूंगा। अर्जुन ने कहा भैया ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरे रहते हुए बड़े भैया को युद्ध करना पड़ेगा। यदि मैं न मार सका तो सूर्यास्त से पहले ही चिता में चढ़ करके अपने प्राण दे दूंगा। प्रतिज्ञा इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी व्यक्ति को कोई संकल्प नहीं करना चाहिए ऐसा जिसको पूर्ति करने में सोचना पड़े। पद्म पुराण में लिखा है मनसा योजयेत कार्यम वचसा न प्रकाशयेत। कोई भी काम हो वाणी से कहो मत, और जिस दिन वो पूरा कर दोगे तो सब खुद जान जाएंगे, नहीं जानेंगे। तुम घर में चिल्लाने लग जाओ कि हमारे यहाँ कल जो है बुलेरो आने वाली है, कल आने वाली है, और दैव योग से कोई ऐसी घटना हो गई बुलेरो नहीं आ पाई, तब जब तुम साइकिल पर भी चलोगे तब लोग यही कहेंगे अरे देखो हट जाओ अगला आदमी बुलेरो पर आ रहा है। तो हंसी के पात्र बनोगे कि नहीं बनोगे? इसलिए जो भी कार्य करना हो उसको संकल्प को मन में करो। जब संकल्प तुम्हारा पूरा हो जाएगा तब सब खुद ही जान जाएगा। इसलिए संकल्प को प्रकट नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो कर दी, लेकिन जब श्याम सुंदर ने कहा अर्जुन तुमने किसको मारने की प्रतिज्ञा की? बोले जिसने मेरे पुत्रों का वध किया। बोले वो कौन है जानते हो? अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपया परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। अर्जुन अश्वत्थामा चिरंजीवी है, उसे कोई मार नहीं सकता है। और तुमने पुत्रों के वध के भावातिरेक में आकर के उस चिरंजीवी अश्वत्थामा को मारने का प्रतिज्ञा कर ली है, और मार नहीं पाओगे तो क्या करोगे? अब अर्जुन का सर नीचे हो गया, प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा करो। भगवान ने अर्जुन को रथ में बिठाया और दौड़ा करके अश्वत्थामा को पकड़ा, बांध कर ले आए। लेकिन द्रौपदी के सामने आते ही द्रौपदी क्या कहती है? मुच्यताम मुच्यताम ये सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। हे स्वामी छोड़ दो मारना मत। ब्राह्मण तो जगत पूज्य है, जगत गुरु है, इसे मारना मत। हे स्वामी स्त्री के जीवन के दो ही आधार होते हैं, एक पति और दूसरा पुत्र।
ब्याह कर जब अपने पति के साथ में आती है तो उसके जीवन का एक आधार होता है कि पति है तो सब कुछ है। और दैव योग से किसी स्त्री का यदि पति गुजर जाए तो वो अपने पुत्र के अवलंबन को लेकर के जीवन निर्वाह कर लेती है। स्वामी, आपने अपने गुरु को जब युद्ध के सम्रांगण में श्याम सुंदर ने मेरे भाई का आश्रय लेकर के मेरे आपके गुरुदेव का संहार करा दिया, तो हमें गुरुमाता के प्रति बड़ा दुख हुआ कि गुरुमाता का जीवन कैसे पार होगा। और आज हमारे पुत्रों के वियोग के समय पर यदि गुरुमाता का ये एक लौता पुत्र भी मारा गया तो हमारी गुरुमाता का जीवन कैसे बीतेगा। विचार करो, आज की अगर कोई स्त्री होती तो कहती काट लो गर्दन, तुम उनसे नहीं बन रहा तो हम काट लेंगे, इसलिए हमारे बेटे को। द्रौपदी ऐसे ही नहीं, भगवान श्याम सुंदर ने अपनी बहन बना दिया। संसार में व्यक्ति जब बहुत सर्वोत्कृष्ट स्तर को प्राप्त करता है तो उसके जीवन का त्याग, उसके जीवन की तपस्या, उसके जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती जिससे भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जब द्रौपदी ने कहा ब्राह्मण बालक है इसे मारना नहीं, मेरी गुरुमाता अनाथ हो जाएगी, पति भी नहीं और पुत्र भी नहीं, यानी मांग भी सूनी और गोद भी सूनी हो जाएगी, तो वो स्त्री कैसे जिएगी। अब अर्जुन के प्राण संकट में पड़ गए, अब क्या करें। फिर भगवान से कहा प्रभु अब क्या करें। तो भगवान ने कहा एक ही उपाय है। द्रौपदी कह रही है एकदम 100% की बात है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। द्रौपदी कहती ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ये सत्य है। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। अब अर्जुन की सांस और रुक गई। भगवान ने कहा आतताई बधारण। हे पार्थ, यदि कोई ब्राह्मण भी आतताई हो, आतताई माने फसल खड़ी है और कोई आकर के आग लगा दे, किसी के बालकों की हत्या कर दे सोते समय, किसी के गांव में आग लगा दे, यदि ऐसा ब्राह्मण भी हो, उस ब्राह्मण की भी हत्या कर देने में पाप नहीं लगता। परंतु किसको नहीं लगता? राजा को। हमारे आपके लिए ये नियम लागू नहीं होता। राजदंड में राजा यदि उस ब्राह्मण को दंड देता है, मृत्यु दंड भी, तो उस राजा को पाप नहीं लगता। भगवान ने कहा एक और बात है, मानो अगर कोई ब्राह्मण हो और उसने ये सब कर्म कर भी नहीं हो, तब भी उसको शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। उसको शारीरिक दंड मत दो, क्या करें। तो भगवान कहते हैं बपरम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनाम बधोनान्योस्ति दैहिका। हे पार्थ, यदि यद्यपि ब्राह्मण ने ये समस्त अपकृत्य किए हो जो करने नहीं चाहिए, परंतु फिर भी उस ब्राह्मण की हत्या शारीरिक न करे, उसको मुंडन कर दे। आजकल नहीं तो मुंडन करा दिया, जूतों की माला पहना दी, गधे पर बैठा दिया, तो भगवान कहते हैं उसका मुंडन करा दो। जो उसको दान दिया है वो दान छीन लो और उसको गांव से घर से बाहर निकाल दो अपमानित करके। अरे हत्या करने पर तो एक बार ही मरेगा, लेकिन अपमानित हुआ व्यक्ति तो रोज मरता रहेगा। जब जब वो अपने अपमान की याद करेगा तब तक मरेगा। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया इसकी मणि को निकाल दो। अर्जुन ने तुरंत कृपाण निकाली, मस्तक पर जो अश्वत्थामा के मणि थी उस मणि को निकाल लिया और उसके केस को पकड़ा और कटार से केस काट दिए। संसार में अपमान से बढ़कर के दूसरी मृत्यु नहीं होती। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित है उनको मारने के लिए। तो गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन्, वहां पर तो जो शोक का समय था वो टल गया, समय अनुकूल हो गया। कुंती द्रौपदी पांडवों को सुख समृद्धि मिली। भगवान बोले अब हम द्वारिका लौट जाएं। जाने को तो कोई कह नहीं रहा है, परंतु जाना पड़ेगा। एक पैर रथ पे और रथ के पास में एक जो डंडा जैसा नहीं होता बना हुआ जो पकड़ के चढ़ने के लिए, उसको पकड़कर भगवान एक पैर भूमि में एक रथ में भगवान चढ़ने वाले, तब तक उत्तर आ गए। भय विह्वल है,
और उत्तर आने आते ही भगवान से एक ही बात की कही, प्रभु माँ में गर्भवती पोहती, मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो पांडव वंश का अंतिम बालक है उसकी रक्षा होनी चाहिए। भगवान ने देखा कि ये तो ब्रह्मास्त्र है। भगवान तक्षण गर्भ में प्रवेश करते हैं। आप लोगों ने भागवत की कथा सुनी होगी, उसमें व्यास बताते हैं कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से परीक्षित की रक्षा की, ऐसा ही कुछ बताते हैं। पर भागवत जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कौमुद की गदा से भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। कौमुद की गदा माने कौन धारण करता है? भगवान विष्णु जी धारण करते हैं। यानी परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान जब गर्भ में प्रवेश करते हैं तो उस समय भगवान नारायण का प्रवेश होता है, उससे भगवान परीक्षित की रक्षा करते हैं। क्योंकि यदि गर्भ में भगवान श्री कृष्ण चले जाते तो पांडवों की रक्षा कौन करता है? भगवान जब गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा करते हैं तब अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया, जिससे पांडवों की रक्षा भगवान श्याम सुंदर करते हैं। ये भगवान की लीला है जो सबके जानने से परे है। अब पांडवों की भी रक्षा हो गई। अश्वत्थामा का जो पावर था ब्रह्मास्त्र, उसको भी अर्जुन से भगवान ने उसको अपहृत करा लिया, छीन लिया। भागवत की कथा में 2 विशेष बातें हैं। अभी आगे आएगी बालक की बात, जिसने परीक्षित को श्राप दिया, और यहाँ अश्वत्थामा। हमारे यहाँ जो योग्य गुरु होते थे वो अनधिकारी को शिक्षा नहीं देते थे। द्रोणाचार्य की पत्नी जो कृपाचार्य की बहन है, उन्होंने बहुत अनुग्रह किया कि स्वामी आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया, हमारे पुत्र को क्यों नहीं सिखा रहे? द्रोणाचार्य ने कहा, प्रिय, हमारा पुत्र ब्रह्मास्त्र विद्या को धारण करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये क्रोधी है, और क्रोधी व्यक्ति के पास में इतनी जो ये ब्रह्मास्त्र विद्या है ये इसका अधिकार से नहीं है। ये जरा सा भी क्रोध आएगा ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देगा। ब्रह्मास्त्र क्या इसके लिए है? इसलिए ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाई नहीं। लेकिन पत्नी के विशेष आग्रह करने पर विवश हो गए तो चलाना सिखा दिया और बुलाना फिर भी नहीं सिखाया, अधूरा ज्ञान दिया। संसार में एक द्रोणाचार्य ऐसे पिता हुए जिन्होंने अपने पुत्र को संपूर्ण ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं किया। आधा तुम चला तो सकते हो लेकिन बुला तक भी नहीं सकते। और अर्जुन को चलाना भी सिखाया, बुलाना भी सिखाया। भगवान ने कहा, अर्जुन इसका यह बल ही छीन दो, निर्बल कर दो। अर्जुन ने गुरु के आशीर्वाद से ब्रह्म विद्या को अपने पास में बुला लिया, अब खाली हो गया। भगवान परीक्षित की रक्षा, पांडवों की रक्षा। अब भगवान बुआ जी से कहते, बुआ आपने तो पहचान लिया है, और पहचान लिया है तो जो कुछ तुम्हें मांगना है मांग लो। तब कुंती ने मांगा, विपदा संतु नाशस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, यदि आप हमें देना ही चाहते हो तो विपत्ति दे दो। संसार में भक्तों की श्रेणी में 2 ही संत ऐसे हुए, एक कुंती बुआ हुई जिन्होंने भगवान से विपत्ति मांगी, और एक महात्मा रंतिदेव हुए जिनको 48 दिन के बाद में इतना भोजन मिला जिससे पति, पत्नी और पुत्र तीनों लोगों का थोड़ा बहुत नाश्ता हो सकता था। पानी भी इतना ही मिला जो तीनों लोगों की थोड़ी बहुत प्यास बुझ सकती, प्यास नहीं, भरपेट पानी भी नहीं। लेकिन धर्म के रूप में जब भगवान ने परीक्षा ली तो उन्होंने वो अन्न भी दे दिया और वो जल भी दे दिया। आजकल हमारे यहाँ ऐसा कोई हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, देंगे? तब रंतिदेव ने भगवान से कहा, प्रभु अपने भक्तों की ऐसी परीक्षा मत लेना, कलयुग आ रहा है, कलयुग में आपके भक्त ऐसी परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। द्रौपदी ने जब कहा कि हमें दुख प्रदान करो तो भगवान क्या कहते हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, तो मोहि तुम्हारे हैं।
भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को बरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहा